हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबिन डोमेन्स एंड स्ट्रक्चर। सो ये एंटीबॉडी का डिटेल्ड पार्ट है। सो व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन डोमेन? आईजी डोमेन इज अ कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर प्रोटीन यूनिट ऑफ 111 अमीनो एसिड्स। सो ये एक हमारा लीनियर चेन हो गया एन से सी टर्मिनल। सिमिलरली ये हमारा एंटीपैरेलल बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इन दोनों को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, दिस। सो ये हमारा आईजी डोमेन का स्ट्रक्चर हो गया। सो आईजी डोमेन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक यूनिट है हमारी एंटीबॉडी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। जैसे कि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बात करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वार्टिनरी। सिमिलरली एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, बिकॉज एंटीबॉडी भी हमारे प्रोटीन्स ही हैं। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है। और ये किस में हेल्प करता है? ये डिटरमाइन करता है एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे अल्फ़ा हेलिक्स होते थे एंड बीटा प्लेटेड शीट्स होते थे। तो यहाँ पे हमारी एंटीपैरेलल बीटा प्लेटेड शीट हैं और ये क्या करती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल आईजी डोमेन, इम्पॉर्टेंट। टर्शरी स्ट्रक्चर हमारा फोल्डिंग होता है इनटू कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर फॉर्म, जो हमारा आईजी डोमेन्स बनते हैं। और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर हमारा एसोसिएशन होता है दो हैवी चेन और दो लाइट चेन का, और उससे एक फंक्शनल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जनरेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन की ऑर्गेनाइजेशन इम्यूनोग्लोबिन के अंदर। सो हमारा लाइट चेन होती है, दो हैवी चेन होती है। सो लाइट चेन के अंदर दो डोमेन्स होते हैं। कौन से दो डोमेन होते हैं? एन टर्मिनल के पास होगा वेरिएबल डोमेन और सी टर्मिनल के पास होगा कांस्टेंट डोमेन। हैवी चेन की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन जी, ए और डी में 4 डोमेन्स होते हैं। वेरिएबल हैवी, कांस्टेंट H1, देन बीच में हिंज रीजन आएगा, देन कांस्टेंट H2 एंड कांस्टेंट H3 या हैवी 3। इनकेस IgM और IgE इनमें हमारा क्या होता है? 5 डोमेन्स होते हैं। एक C4 डोमेन एक्स्ट्रा होता है एंड इन दो इम्यूनोग्लोबिन में हिंज रीजन एब्सेंट होता है। ओके, सो IgM एंड IgE lack a hinge region and possess an additional C4 domain. So this is very important from exam point of view. सो ये है हमारा इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, दो हैवी चेन, दो लाइट चेन। सो ये हमारा वेरिएबल पार्ट हो गया जो एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्म करता है। सो दिस इज़ द हैवी चेन एंड ये दो हमारी लाइट चेन। इसमें अपर पार्ट वेरिएबल हो गया एंड रेस्ट हमारा कांस्टेंट होता है। दिस रीजन इज़ FC रीजन, या हम इसे इफेक्टर फंक्शन भी बोलते हैं। सो फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल डोमेन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा वेरिएबल पोर्शन, वेरिएबल डोमेन हैवी और लाइट चेन का, तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा CH1 डोमेन। सो CH1 डोमेन क्या करता है? स्टेबलाइज करता है इस फैब रीजन को, एंटीजन बाइंडिंग रीजन को, एंड एसोसिएट करता है लाइट चेन के साथ। CH2 रीजन, द CH2 ये रीजन हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में हेल्प करता है और FC रिसेप्टर बाइंडिंग में हेल्प करता है। CH3 रीजन, ये FC रिसेप्टर इंट्रैक्शन में काम करेगा और इसका इफेक्टर फंक्शन होगा। CH4 जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन M और इम्यूनोग्लोबिन E में प्रेजेंट होगा, ये क्या करते हैं? ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंटीबॉडी को, एडिशनल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैब रीजन की, जो फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग वाला है। वो बनता है वेरिएबल हैवी और वेरिएबल लाइट से CH1 एंड कांस्टेंट लाइट। सो
इस रीजन की बात हो रही है और इसका फंक्शन क्या होगा, एंटीजन को रिकग्नाइज करेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सो ये वाला पोर्शन हमारा काम करता है एंटीजन बाइंडिंग रीजन का। हिंज का अगर हम बात करें तो हिंज क्या करता है, हिंज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी में। नेक्स्ट है हमारा FC रीजन, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये CH2 और CH3। सो हमारा CH2 और CH3 रीजन ये FC इफेक्टर फंक्शन होता है इसका। एंड अगर मैं IgM और IgE की बात कर रही हूँ, वहाँ एडिशनल CH4 प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या होता है FC का, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करते हैं, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, FC रिसेप्टर बाइंडिंग में हेल्प करते हैं एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिटी में भी रोल प्ले करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट। सो जो हमारी मेन एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो ये अपर पोर्शन होता है, यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड करेगा और एंटीबॉडी हैज़ 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, इसीलिए हम एंटीबॉडी को बाइवेलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हिंज रीजन G, A और D में प्रेजेंट होएगा, IgM और IgE में एब्सेंट होगा। हिंज रीजन इज़ रिच इन प्रोलीन, सिस्टीन, इसके अंदर इंटर हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे दिस एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू फैब आर्म्स, इन आर्म्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लॉन्गर हिंज रीजन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर एंटीजन बाइंडिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की। सो फर्स्ट हमारे इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए जो हमारे IG डोमेन के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये स्टेबलाइज करेंगे IG डोमेन्स को, चेन के अंदर जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इंटरचेन, जो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में प्रेजेंट भी हो सकते हैं एंड 2 हैवी चेन्स के बीच में जो प्रेजेंट, तो ये वाले हमारे इंटरचेन वाले डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गए, प्रेजेंट बिटवीन हैवी चेन्स एंड हैवी लाइट चेन्स। और फंक्शन क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज FC रिसेप्टर एंड कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग, जो इनका मेजर फंक्शन होता है। सो FC रिसेप्टर बाइंडिंग साइट जो होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, CH2 डोमेन में, ओवर हेयर। CH2 डोमेन में, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को, न्यूट्रोफिल्स को, NK सेल्स फॉर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट हमारा अगेन CH2 डोमेन ही है, IgG IgM में, एंड इसका फंक्शन क्या होता है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है फॉर किलिंग ऑफ एंटीजेंस। Now is the difference between secreted and membrane bound immunoglobulin. So first is form. So secreted immunoglobulin soluble form में होती है and membrane bound immunoglobulin या B cell receptor ये हमारे membrane पे anchored हो रखे होते हैं। secreted वाली produced by plasma cell और membrane bound हमारे B lymphocytes बनाते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन सिक्रीटेड में एब्सेंट होगा और मेम्ब्रेन बाउंड में प्रेजेंट होगा। सिक्रीटेड वाली हमें ब्लड बॉडी फ्लूइड्स में मिलती है और मेम्ब्रेन बाउंड बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगी। सिक्रीटेड वाली ह्यूमरल एक्टिविटी में रोल प्ले करती है एंड मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन रिकग्निशन एंड एक्टिवेशन। नेक्स्ट इज हमारा डोमेन लाइट चेन और हैवी चेन का। सो लाइट चेन में हमारा वेरिएबल लाइट चेन एंड कांस्टेंट लाइट चेन ये प्रेजेंट होएगी। हैवी चेन के अंदर हमारे ये सारे डोमेन होते हैं। डिटरमिन्स क्लास लाइट चेन के अंदर नहीं होती, हैवी चेन के अंदर होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट दोनों में प्रेजेंट होएगी। नंबर ऑफ चेन, लाइट चेन 2 होती है, हैवी चेन 2 होती है। लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 25 किलो डाल्टन होता है एंड हैवी चेन का अराउंड 50 किलो डाल्टन। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
सिमिलरली गेट और CSIR में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप की। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड PDF इन लेक्चर्स का आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा एंड टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है रजनी बायो एकेडमी से। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।